Good evening, all of you. I would like to explain inverse trigonometry function. Inverse of function f is denoted by f inverse. Exists if f is 1 and onto. जो फलन 1 और onto नहीं होते हैं उनका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डिफिनीशन क्या होते हैं? डिफिनीशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ऐसे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, cos इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स में x किसी मान को व्यक्त करता है, बट sin इनवर्स एक्स एंड cos इनवर्स एक्स एंड tan इनवर्स एक्स किसी एंगल को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है sin इनवर्स x एंड sin x होल इनवर्स, दोनों वैल्यू सेम नहीं है। साइन इनवर्स x किसी एंगल को डिनोट करता है, साइन इनवर्स x किसी एंगल को डिनोट करता है, बट साइन इनवर्स साइन x का होल इनवर्स इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन x, यह किसी संख्या को व्यक्त करता है। उसके बाद मुख्य मान, मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल वैल्यू ऑफ, वी नो दैट जनरल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज n pi plus minus 1 to the power n into theta, and general value of cos inverse is 2n pi plus minus theta, and general value of tan inverse is n pi plus theta, यानी जनरल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज n pi plus minus 1 to the power n into theta, जनरल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स एक्स is 2n pi plus minus theta, and जनरल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स एक्स is n pi plus theta। इसमें जो सबसे न्यूनतम वैल्यू होती है वही प्रिंसिपल वैल्यू होती है। नेक्स्ट देखिए साइन कोसेक टैन, साइन कोसेक टैन प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए इसकी जो रेंज आप लिखते हैं -π/2 से +π/2, -π/2 से कम नहीं होना चाहिए और +π/2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है cos sec cot, इनकी जो रेंज होती है वह 0 to π होता है, यानी cos sec और cot के लिए जब मुख्य मान निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू 0 से कम नहीं होनी चाहिए और पाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका टेबल देख लीजिए, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन।
डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। फंक्शन डोमेन रेंज, रेंज मीन परिसर, यही आपको मुख्य मान होता है, मुख्य मान। फर्स्ट y इक्वल टू साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वह -1 1, इसका जो रेंज होता है, परिसर जो होता है वह -π/2 π/2। नेक्स्ट y इक्वल टू cos इनवर्स x, इसकी जो रेंज होती है वह डोमेन y इक्वल टू cos इनवर्स x का डोमेन -1 1, परिसर 0 π। y इक्वल टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x के जो डोमेन होता है -∞, लेस देन x, लेस देन इनफाइनाइट या रियल नंबर कह सकते हैं। इसका जो रेंज होता है वह -π/2 π/2 होता है। नेक्स्ट है y इक्वल टू cot इनवर्स x, इसका जो डोमेन होता है वह -π, लेस देन x, लेस देन इन्फिनिटी या रियल नंबर। इसका जो रेंज होता है 0 π। नेक्स्ट y इक्वल टू सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x का जो डोमेन होता है वह रियल नंबर -1 1, इसका जो परिसर होता है वह 0 π होता है। नेक्स्ट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, इसका डोमेन जो होता है रियल नंबर -1 1, इसका जो रेंज होता है वह -π/2 π/2। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आप किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो वह साइन इनवर्स साइन का रहेगा, तो वह उसकी वैल्यू -π/2 से कम नहीं होनी चाहिए और +π/2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कास का होगा, कास इनवर्स x का निकालना होगा, तो कास इनवर्स x के लिए मुख्य मान निकालने के लिए उसकी वैल्यू 0 से कम नहीं होनी चाहिए और पाई से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। tan इनवर्स x का निकालना होगा, तो उसका जब रेंज निकालेंगे मुख्य मान के लिए तो उसके लिए क्या करते हैं कि -π/2 से कम नहीं लेंगे और +π/2 से ज्यादा नहीं लेंगे। काट इनवर्स x के लिए मुख्य मान 0 से कम नहीं होना चाहिए, पाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेक इनवर्स x के लिए 0 से कम नहीं होना चाहिए, पाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोसेक इनवर्स x के लिए -π/2 से कम नहीं होना चाहिए, +π/2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इस पर क्वेश्चन देखें। Find the principal value of, find the principal value of, फर्स्ट है cos इनवर्स 1/2, सेकेंड है sin इनवर्स 1/2, थर्ड है cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2, फोर्थ है tan इनवर्स -1। फर्स्ट देखिए, लेट y इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, जिसका भी मुख्य मान निकालना होगा उसके लिए लेट पहले आप y इक्वल टू लेट करेंगे, y इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स को इस साइड करेंगे, cos y इक्वल टू 1/2, तो 1/2 कितने डिग्री की cos से वैल्यू होती है उसको आप डिनोट करेंगे। सो cos y इक्वल टू 1/2 cos 45 की वैल्यू होती है। सो cos y इक्वल टू
cos 45 को रेडियन चेंज करेंगे तो cos पाई बाई 4, सो y इक्वल टू पाई बाई 4। चूंकि cos का जो रेंज है मुख्य मान के लिए वो 0 और पाई होता है, इसलिए इसका आंसर पाई बाई 4। नेक्स्ट है आपका साइन इनवर्स 1/2। लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, सो y इक्वल टू साइन इनवर्स इस साइड करेंगे, साइन y इक्वल टू 1/2, सो साइन y इक्वल टू 1/2। साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है। साइन 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, सो साइन y इक्वल टू साइन पाई बाई 6 हो जाएगा। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करते हैं, सो y इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 6। क्योंकि साइन का जो रेंज होता है प्रिंसिपल वैल्यू के लिए -π/2 से +π/2 होता है, इसलिए यह उसी के रेंज में है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? पाई बाई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स माइनस 1/2। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट y इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स ट्रांसफर करेंगे इस साइड, cos y इक्वल टू -1/2। फर्स्ट देखेंगे 1/2 cos में कितने डिग्री की वैल्यू होती है उसको आप नोट करेंगे। cos y इक्वल टू cos 45, 1/2 जो cos 45 वैल्यू होती है, सो cos y इक्वल टू माइनस cos पाई बाई 4। अब यहाँ देखिए cos का जो रेंज है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए वह 0 और पाई होता है, बट यहाँ माइनस आया है, इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे? cos y इक्वल टू, अब इसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाई 4। चूंकि cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस cos थीटा, सो cos y इक्वल टू cos, इसको सॉल्व करेंगे तो cos 3 पाई बाई 4, सो y इक्वल टू 3 पाई बाई 4, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स -1। फोर्थ क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स -1। tan इनवर्स को ट्रांसफर करेंगे, tan y इक्वल टू -1। अब यह 1 कितने डिग्री की वैल्यू tan होती है? tan 45 की वैल्यू होती है, सो tan y इक्वल टू माइनस tan 45 डिग्री, सो tan y इक्वल टू माइनस tan 45 को रेडियन चेंज करेंगे तो tan पाई बाई 4। चूंकि tan का जो रेंज होता है वो -π/2 +π/2 होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा y इक्वल टू -π/2 इक्वल टू -π/4। y इक्वल टू tan इनवर्स -1, tan इनवर्स को इस साइड करेंगे, tan y इक्वल टू -1। अब ये 1 tan 45 की वैल्यू होती है, tan 45 रेडियन चेंज करेंगे π/4 होगा। चूंकि tan का जो रेंज होता है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए वह -π/2 +π/2 होता है, मतलब -π/2 से +π/2, यानी -π/2 से कम नहीं होना चाहिए और +π/2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसका जो रेंज है वो -π/4 उसी के अंतर्गत आएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए find the value of क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस
साइन इनवर्स माइनस 1/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। इसका आपको मान बताना है। सो tan इनवर्स 1 जो होता है tan 45 की वैल्यू होती है, इसलिए यहाँ tan 45 रखेंगे, tan 45 प्लस cos इनवर्स ये जो 1/2 है 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है, इसलिए यहाँ माइनस cos 60 डिग्री रखेंगे, प्लस साइन इनवर्स ये जो माइनस 1/2 होता है यह साइन 30 की वैल्यू, माइनस को माइनस रहने देंगे, ओनली 1/2 देखेंगे। 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है, इसलिए यहाँ आप लोड करेंगे साइन 30। tan इनवर्स रेडियन में इसको चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा tan π/4। रेडियन में इसको चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा tan π/4 प्लस cos इनवर्स 60 को रेडियन चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा cos π/3। 60 डिग्री को रेडियन चेंज करेंगे π/180 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका π/3 हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स इसको आप रेडियन चेंज करेंगे तो माइनस साइन π/6 हो जाएगा। अब देखिए tan से tan इनवर्स कैंसिल कर देंगे तो यह हो जाएगा π/4। अब यहाँ cos का जो रेंज होता है प्रिंसिपल वैल्यू के लिए वह 0 to π होता है, बट यहाँ माइनस आया है, इस माइनस को आप हटाएंगे कैसे, देखिए प्लस cos इनवर्स, अब इसको लिख सकते हैं cos π माइनस π/3, cos π माइनस π/3, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, सो माइनस cos π/4 इज रिटन बाय cos π माइनस π/3 प्लस साइन इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे साइन का जो रेंज होता है वो माइनस π/2 प्लस π/2 होता है, इसलिए साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर कर इसको आप डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे माइनस π/6। सो π/4 प्लस cos इनवर्स, cos इसको सॉल्व करेंगे cos 2π/3 हो गया माइनस π/6। सो π/4, अब यहाँ cos से cos इनवर्स कैंसिल हो गए 2π/3 माइनस π/6। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा कितना 12, 4 3 12, यहाँ 3π 3 4 जा 12, 8π माइनस 6 12 2π, तो 8 3 11, 11 से 2 हो जाएगा 9π/12, 3 से कैंसिल करें 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, आंसर हो जाएगा 3π/4। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स ब्रैकेट में माइनस 1/2 है प्लस साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस 1/2 है, तो tan इनवर्स 1 tan 45 की वैल्यू होती है, ये 1/2 देखेंगे तो 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है, माइनस जैसे है एजुअल करना है, प्लस साइन इनवर्स ये माइनस लिखे हुए हैं 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है, tan 45 इस 45 को रेडियन चेंज करेंगे π/4, cos इनवर्स 60 को रेडियन चेंज करेंगे π/3, साइन इनवर्स 30 को रेडियन चेंज करेंगे π/6 हो जाएगा। नेक्स्ट tan से tan इनवर्स कैंसिल π/4, अब यहाँ माइनस cos है, बट cos का जो रेंज है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए 0 to π होता है, 0 से कम नहीं होना चाहिए, π से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट यहाँ माइनस में है, इस माइनस को हटाने के लिए cos π माइनस π/3 रखेंगे, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, सो माइनस cos π/3 इज रिटन बाय cos π माइनस π/3, माइनस साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होकर क्या होगा π/6 हो जाएगा। अब यह π/4 cos इनवर्स से cos कैंसिल 2π/3 माइनस π/6, इसको आप सॉल्व किए, एलसीएम लिए 12 हो गया, 4 3 जा 12, 3π हो गया, 3 4 जा 4 2 जा 8π, 6 2 जा 2π, 8 3 11 में से 2 जाएगा 9π, 3 से कैंसिल करिए 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, आंसर हो जाएगा 3π/4। ये आपका क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। इसको आपको सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है। नेक्स्ट cos इनवर्स cos 60, जो 60 है उसको रेडियन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा cos π/3 प्लस 2 sin इनवर्स 30 को रेडियन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा sin π/6। cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा π/3 प्लस 2 sin इनवर्स से sin कैंसिल हो जाएगा π/6। सो π/3 प्लस 2 3 जा 6 π/3 इक्वल टू 2π/3, दैट इज आंसर। आज के वीडियो इतना होगा। वीडियो के अंत में इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करिए। थैंक यू।